हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त मैं चुनावी यात्रा में उपचुनाव के चुनावी यात्रा में उन्नाव जिले के बांगरमऊ में हूँ। उसी चुनावी यात्रा में हमको एक बड़ी परेशानी मिली जो डढ़िया सोनौरा गांव है। ये सोनौरा गांव बांगरमऊ विधानसभा में पड़ता है, जहां पर जब इस गांव पर एक चुनावी सफर हमने किया तो उसमें सबसे बड़ी जो परेशानी निकल के आई रास्ते की। यानी अगर यहाँ की रास्ते की बात किया जाए, इस गांव के वासियों में लगभग एक बड़ा गांव है और इस ग्राम सभा के सभी वासियों को जब बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है, लखनऊ मार्ग से जो रास्ता जोड़ता है, अगर उस रास्ते से सफ़र करना पड़े, अगर उस सफ़र तक महज दूरी तो 3 से 4 किलोमीटर होगी, लेकिन उस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी जब तय करना पड़ेगा तो लगभग 1 घंटे की परेशानी होगी। अगर कहीं वही बरसात का मौसम हो गया तो हकीकत यह होगा वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी उन्नाव और लखनऊ के मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हकीकत हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो हकीकत बताएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग महिला है जो हमारे साथ में है और हम इनसे बात करेंगे कि माता जी, जो रास्ते की हम बात कर रहे हैं, आपके गांव में और कोई रास्ता नहीं है आने जाने का? और तो नहीं भैया है, क्या ना? और नहीं है? आम नहीं है, और नहीं है। तो जब परेशानी होती है तो कैसे लोग निकलते हैं? अरे भैया कैसे बताइए, कहा बताइए, पैदल जाती है भैया। अरे गाड़ी जा और दूसरा ट्रैक्टर जा तो वैसे जा चावल है दुखिया। अच्छा, हाँ, बड़ी परेशानी जा रही। बड़ी परेशानी? हाँ, बड़ी परेशानी है। अच्छा, हाँ, ऐसा करो, अब कहा बताई बच्चा। और तुम चौवासे में हो तो देखो तो का कही हो। नहीं, गांव तक तो आए, रास्ते तो हमको भी परेशानी झेलनी पड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल भैया परेशानी है। तो ये पिछली बार जब अधिकारी आए थे, आपको पता है जब वोट का दिन था? हम भैया ये तो नहीं बता पाइए। अच्छा, आपको नहीं याद है? हाँ, क्या बता रहे थे अंकल? क्या कह रहे थे आप? आ रहा है यहाँ हकीमतकारी कह के रहा है डीएम साहब कि हाँ जो है सड़क बनवा देंगे, सब लोग वोट डालो, तब सब डाले, कहूँ कुछ नहीं, सब झूठी वो बता के, सब झूठी सब झूठी। डीएम हुआ आए थे यहाँ पर? हाँ, डीएम पहले सब आ रहा है, जंगल का भी नहीं डाला। 4 बजे के बाद माने वो आए तो इसके बाद वोट पड़ा। वोट डाला गया। और डीएम कितने बजे आदेश दिए थे? अरे करेक्ट, हाँ, 3-4 बजे करीब आए रहे। 3-4 बजे आए। फिर इसके बाद नतीजा ये आया, 4 बजे के बाद आप लोगों ने वोटिंग की, लेकिन रोड नहीं बना। रोड नहीं। 7 बजे तक का वोटिंग चली। 7 बजे तक का वोटिंग चली वहाँ। 7 बजे तक। हाँ, यानी एक्स्ट्रा समय दिया गया। एक्स्ट्रा समय दिया गया। जो माने जनता फिर पूरी आ गई तो जब तक जनता रही तब तक वोट डाले, उसके बाद बंद हुआ। अच्छा, हाँ, तो रोड हमको भी दिखा दीजिए। रोड की तो यात्रा हमने किया, हमने देखा है, लेकिन कैमरे में आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कैमरे के साथ आप लोग दिखा दीजिए। हैं ये वही रास्ता है जिस रास्ते की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से कितनी परेशानी उठानी पड़ती है लोगों को यात्रा करने में। और ये पूरा का पूरा मिट्टी का रास्ता है। एक तो पूरा गड्ढा है, दूसरी बात कितनी, लगभग ये मान के चलिए इस गड्ढे की उस ऊंचाई तक कम से कम 3 फीट की परेशानी है। 3 फीट। अगर बरसात होगी तो ये नाला बन जाएगा, रास्ता बचेगा ही नहीं। यहाँ नाले का कंडीशन बन जाएगा और ये जंगल के बीच से है। ऐसा भी नहीं है कि रास्ता नहीं बन सकता है, जंगल के बीच से है, रास्ता निकला हुआ है। सिर्फ इसे मरम्मत या इसे बेहतरीन तरीके का रोड निकालने की ज़रूरत है। इस वक्त ज़माना ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी का निकल चुका है, लेकिन अगर इस रास्ते पर आएंगे, इस मार्ग पर आएंगे, उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ उत्तर प्रदेश में डढ़िया सोनौरा गांव में, तो आज भी लोगों की मजबूरी है कि बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उसी रास्ते से आपने सफ़र किया है जिस रास्ते की हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है इस रास्ते से? यहाँ परेशानी बहुत बड़ी है। गड्ढा गुड्ढी में चहला हो जाता है और गाड़ी नहीं निकल पाती है, आदमी निकलना मुश्किल पड़ जाता है। बरसात में कैसे यात्रा होती है? बरसात में तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए बैलगाड़ी रखना पड़ता है। बैलगाड़ी रखने का कारण ये है कि रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है, तो जो भी लाना है, चारा वगैरह लाना है या कुछ लाना है तो बैलगाड़ी से मुश्किल से पार होता है, धक्का मुक्की लगा के। अच्छा, बैलगाड़ी पार हो जाए? हाँ, धक्का मुक्की लगा के गाड़ी तो फंस जाती होगी। गाड़ी फंस जाती है। आज के ही दिन लगभग 2 से 3 घंटे पहले यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और आने के बाद यहाँ से वापसी चले भी गए। पूरा उन्नाव का जो भी प्रशासनिक जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के आने पर निभा रहे हैं। निभाया भी, अच्छी भी बात है, निभाना भी चाहिए, लेकिन इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? इतनी बड़ी परेशानी आप देख सकते हैं। आप देख सकते
सकते हैं कि यहाँ गांव वालों के साथ मैं भी मौजूद हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। रास्ते की हालत देख रहे हैं। इसके पहले इन्होंने ऑटो की बहिष्कार कर दिया था कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं। नतीजा ये हुआ कि डीएम आए, एसडीएम आए, सारे लोग आए, कोई रिजल्ट नहीं मिला है। फिर वोट पड़ने वाला है, उपचुनाव है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि रोड की जो परेशानी है फिर से एक बार सामने आ चुका है। ताऊ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये परेशानी जो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं उनको आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते सबको है। बताते हैं। हाँ बताते तो हैं। उसका बहिष्कार भी किया पिछले लोकसभा वाले चुनाव में। अच्छा, लोकसभा वाले चुनाव में बहिष्कार किया, लेकिन बाद डीएम आया, आश्वासन दिन डीएम साहब आए, डीएम आए, डीएफओ आए, आश्वासन दिया सड़क बन जाएगी, अभी नहीं बनी। नहीं बनी। रोड पे इस समय तो आप लोग निकल रहे हैं, कुछ दिन पहले इस रोड पे कोई नहीं निकल सकता है। तो कैसे आप लोगों का आना जाना होता था? हम लोग पैदल आते जाते हैं, जब कभी कोई काम होता है, कभी जैसे खेत में आना हुआ तो बैलगाड़ी लाते हैं, बैलगाड़ी ला करके उन्हीं के साथ ले जाते हैं। अच्छा, सारे लोग बैलगाड़ी से ही? ट्रैक्टर गांव में है, लेकिन कहीं रास्ता नहीं है तो ट्रैक्टर करेंगे क्या? परेशानी अब आप समझ सकते हैं कि यात्रा मजबूरन, जहां से बैलगाड़ी का एक पतन चल रहा है, वहाँ इतनी बड़ी परेशानी है कि बैलगाड़ी से लोग यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? हाँ, मोहनलाल जी साहब। मोहनलाल, कहाँ घर है? डड़िया सनौरा। तो रास्ता यही? रास्ता साहब यही वन विभाग वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें हम? कौन नहीं निकलने दे रहा? वन विभाग वाले। वन विभाग वाले? हाँ। तो ये डीएम एसडीएम सबको सूचना दे दिया? सबको सुना। वो समय में वो जब वोटिंग पड़ी थी, हाँ। सब खड़े थे, सब वोट नहीं डाले रहे थे। अच्छा। तब डीएम एसडीएम सबको आए, हाँ। कहा ठीक है रोड बनेगा, वोट डालिए। रोड बनेगा, डीएम ने बोला था। हाँ। फिर भी नहीं बना? नहीं बना साहब। फिर भी नहीं बना है? नहीं बना। क्या नाम है भाई? सोनू यादव। सोनू यादव। तो कहाँ तक गए हैं डीएम पास तक? अरे सब कहीं गए, यहाँ के गाँव, पूरे गांव के लोग डीएम के पास, उन्नाव सब कहीं दौड़ आए हैं। आश्वासन दिया केवल कि रोड बन जाएगी, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं? यहाँ बरसात में तो बिल्कुल निकलने वाला ही नहीं रहता है। अच्छा, अगर कोई जब परेशान होता है तो कैसे लोग निकलते होंगे बाहर, लखनऊ अगर यात्रा करना हो? जी, फिर दूसरी रास्ता से जाया जाता है, उधर गुंदरी होकर फैजाबाद, माने 4 किलोमीटर जाना है तो 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हाँ, बांगर में घूम करके जाया जाता है। अच्छा, बांगर मऊ से घूम करके जाना पड़ता है। ये कितनी बड़ी परेशानी आप देख सकते हैं। लोग निकल कर गाँव से सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए चले आए हैं। ये सामने 20-25 किलोमीटर घूम कर जाओ। इसे हम कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा। योगी आदित्यनाथ जी महज 15 किलोमीटर दूर पर आए। नतीजा ये है कि यहाँ कोई, अगर हकीकत बताएं तो इस गांव, जिस गांव में वोट का बहिष्कार कर दिया गया हो कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और फिर हालात ये हुआ कि डीएम एसडीएम तक आए, लेकिन योगी जी के कानों तक तो क्या खबर नहीं होगी। जब रोड नहीं वोट नहीं, तो इस तरीके का अगर नारा दिया गया, फिर इसके बाद भी ये रास्ता नहीं बना है, तो लोगों के लिए ये कितनी परेशानी है। क्या नाम है भाई आपका? शिव कुमार। क्या ये रोड के लिए आप लोगों ने आवाज खूब उठाई, नारेबाजी हुई। हाँ। वोट में तब डीएम एसडीएम मतलब आश्वासन देने, रोड बनेगा, लेकिन नोट पड़ गया, उसके बाद फिर सुनवाई कोई नहीं हुई। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, लखनऊ ले जाना पड़ जाए, तो जिले 25 किलोमीटर घरे रह जाओ, तो आदमी खत्म हो जी है। कैसे निकला जी है आदमी? तो डीएम एसडीएम सब आओ तो शासन देकर चले जाते कि रोड बन जाए, अपना काम निकल गया, बस बाढ़ में जनता 10 बार उन्नाव दौड़ के गए, माने डीएम पास 10 बार गए, डीएम पास उन्नाव। साक्षी महाराज फिर गए। साक्षी तक गए हो? जी, एक बार नहीं 10 बार गए। हो जाएगा यही कहते हैं साक्षी महाराज जी। साक्षी ने कहा हो जाएगा काम, डीएम ने भी यही कहा। दूसरे कोई रास्ता नहीं, मेन रास्ता यही है। हम लोग हाँ लखनऊ जाना हो या कहीं भी जाना हो तो सीधा यही एक रास्ता है, कोई रास्ता दूसरे नहीं। हाँ, सुनौरा है, डड़िया बगल में है और सुनौरा इधर। अगर दोनों एक जगह आए तो यही रास्ता है, मेन रास्ता यही एक ही रास्ता है। रास्ता कोई रास्ता नहीं। अभी जब बारिश होती है, जब वोट डालने लोग आते हैं, तब कोई रास्ता यहाँ पे नहीं होती है। पैदल आते हैं लोग जब चुनाव होता है। आप देख सकते हैं, मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। लगातार बने रहिए अपडेट के लिए आप हमारे साथ। कैमरामैन मिनहाज के साथ अकरम हाशमी, लोक समाचार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार।